हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग संयोजी एवं संयोजकता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट भी लगाएंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है संयोजी एवं संयोजकता, वैलेंस एंड वैलेंसी। तो सबसे पहले हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आप यहाँ इस परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हैं कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। ओके, अगर आप डेफिनेशन नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले। संयोजी इलेक्ट्रॉन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ओके, चलिए और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। पहला हमारा उदाहरण है सोडियम। तो इसकी परमाणु संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1 होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी है, 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। क्लोरीन लिए, इसका परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7 होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारा, 7 होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयोजकता। ओके, ये इसे आप फ्रेंड अच्छे से समझना क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे फ्रेंड संयोजकता को लेकर कंफ्यूज कर जाते हैं। तो चलिए, डेफिनेशन बोलता है किसी तत्व के परमाणु द्वारा अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए ग्रहण किए गए, त्याग दिए गए अथवा साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्वों की संयोजकता कहलाती है। ओके, यहाँ पर 3 बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। क्या, अगर कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है या त्याग करता है अथवा साझा करता है। तो कोई भी परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कितना त्याग करेगा, वो देखते हैं। तो अगर कंडीशन नंबर 1 यहाँ पे है कि अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 और 4 हो तो क्या करेगा, वो त्याग करेगा। ओके, कंडीशन नंबर 2, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6 और 7 हो तो क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि कितना ग्रहण करेगा। तो वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कोश में तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, 6 है तो 2 ग्रहण करेगा और 7 है तो 1 ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन हमारा 3 आता है कि अगर किसी एलिमेंट के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, यहाँ पे ना तो ये ग्रहण करेगा, ना ही त्याग करेगा और साझा करेगा। क्यों, क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही पूर्ण है। ओके फ्रेंड, अगर इस टॉपिक आपने समझ लिया है तो संयोजकता आपकी क्लियर है। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया सोडियम का, परमाणु संख्या 11 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था अगर किसी एटम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो तो क्या करता है, वो त्याग करता है। तो यहाँ पे त्याग किया तो संयोजकता कितनी होगी, इसकी 1 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8 और 7। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर संयोजकता क्या होगी, 1 होगी। ओके, चलिए और सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं उससे और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर पहला सोडियम है तो इसकी संयोजकता और संयोजी 1, 1 होगी। क्यों कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर सोडियम की कितना है, 1 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगी। और मैंने बताया था अभी कि अगर किसी भी एलिमेंट के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 अथवा 4 हो तो क्या करता है, त्याग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर चारों आप क्लियरली देख सकते हैं। मैग्नीशियम का संयोजी 2 होगा, संयोजकता भी 2 होगी। एल्युमिनियम का देखते हैं तो संयोजकता और संयोजी 3, 3 होंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम सिलिकॉन का, तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी और संयोजकता भी 4 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम लिया, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 होगी, संयोजकता 3 होगी। क्यों, क्योंकि
यहाँ पे पोटेशियम के 72वें कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, और मैंने अभी बताया था अगर किसी परमाणु के 72वें कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है तो वो क्या करता है, ग्रहण करता है। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3, और जो ग्रहण किया वही हमारा संयोजकता होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सल्फर का 72वें कोष में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, और ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 करेगा, तो संयोजकता 2 हो जाएगी। क्लोरीन का देखते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 और संयोजकता 1 होगी। और ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन एक अक्रिय गैस है, तो इसका अष्टक तो पहले से ही पूर्ण है, तो ये तो ना कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ना ही त्याग करेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 0 होगी। ओके, चलिए मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट दिए हैं, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। पहला, यदि किसी तत्व के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 अथवा 4 हो तो उस तत्व की संयोजकता उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, यानी 1, 2, 3, 4 बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 अथवा 8 हो तो उस तत्व की संयोजकता 3, 2, 1 अथवा 0 होगी। ओके फ्रेंड, चलिए हमारा एक और पॉइंट है यहाँ पे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन होता क्या है वो देख लेते हैं। तत्वों के परमाणु के आंतरिक कक्षाओं यानी इनर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस तत्व के कोर संख्या कहलाते हैं। ओके, कोर सेल कहलाते हैं, कोर सेल कहलाते हैं। ओके, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें तो 2, 8 और 1 है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एम सेल है हमारा, जो बाहर कहते हैं आउटर मोस्ट सेल हो जाता है, और इसके बाद जो अंदर जितने सारे होते हैं वो इनर सेल होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ के और एल को क्या बोलेंगे, हम कोर इलेक्ट्रॉन, ओके कोर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और यहाँ पे एम को हम क्या बोलेंगे, इस सेल को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे या आउटर मोस्ट सेल बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। अगर किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो संयोजकता होगी। मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर 72वें कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो संयोजकता क्या होगी, हमारा 1 होगी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रमशः होगी। तो 13 है तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2, 8 और 3 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो 3 हो जाएगी, कन्फर्म है। और संयोजकता की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इससे क्या करेगा, ये त्याग करेगा, तो त्याग करेगा तो संयोजकता 3 होगी, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, 3, 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की क्षमता कहलाती है तत्व की अभिक्रियाशीलता, तत्व की चुंबक, तत्व की संयोजकता, तत्व की आकर्षण शक्ति। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, क्या हो गई, तत्व की संयोजकता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है। तो मैंने बताया था कि उत्कृष्ट गैसों की 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, अष्टक पूर्ण होता है, तो संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, उपयुक्त सभी विधियों से। तो ये ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी विधियों से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु की कोर इलेक्ट्रॉन है, 72वें कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, प्रथम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन हमारा 3 सही होगा, आंतरिक कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने संयोजकता के बारे में अच्छे से समझा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट भी लगाया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फ्रेंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।